नहीं देख पाए से कोई क्लास नहीं हुआ बायो का। हाँ तो जल्दी से ग्रुप भेज दीजिए ना। ठीक है भेजते हैं। चलिए अब लगभग लोग आ गए। हाँ ठीक हो गया। एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी करना था ना स्टार्ट, इसको देखते हैं। नंबर चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कर रहे हैं, इसके बाद फंक्शन शुरू होगा। कल हमने कहा था आप लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, काफी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मजबूत करने के लिए आपको काफी अच्छा खासा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। समय रहेगा तो ही प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कर रहे हैं, फिर हम लोग फंक्शन करेंगे। आपको 11th 12th नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम आपको 12th के सारे सिलेबस जनवरी से ढेर पहले, बहुत पहले पूरा कर देंगे मैथ में। ठीक है, तो हमें जो जो भी पोर्शंस आप लोग को सिखाने हैं, चाहे 11th को या 12th के, वो सारे हम आपको सिखाते चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ दिन चलेगा, फिर तुरंत ही फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक का पार्ट नहीं होता सन्नी, ये क्वाड्रेटिक का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल एक नया चीज है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का ये नया पार्ट चीज होता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेना देना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस हर साल हर एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, हर साल हर एग्जाम में आने हैं। जेई मेन, जेई एडवांस, जो नाम रहेगा जरूर आएगा ये।
आयोटा इसी में है प्रियांशु, आयोटा इसी में है। देखिए z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जिसमें x y रियल होता है। x को रियल z, कैपिटल R z रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। y को IMZ IZ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। और ये इसका आर्गन प्लेन होता है, जिसमें एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस है, ओरिजिन का नाम ओरिजिन है। कोई पॉइंट P x, y अगर लेते हैं कोई पॉइंट x, y अगर आप लेते हैं तो ये पॉइंट P x, y होता है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस वगैरह आप लोग को सब पता है कोऑर्डिनेट से। यही वाला पॉइंट को हम लोग लिखते हैं z, इसी को z लिखा गया है, z बराबर x प्लस आई वाई। तो जो कोऑर्डिनेट में था, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी था आपको पढ़ना, जैसा जैसा भी पढ़ना था, वो सारा का सारा थ्योरी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में छपा हुआ है। सारा का सारा थ्योरी, चाहे आप डिस्टेंस बोले, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, एरिया बोले, इमेज बोले, सेक्शन फॉर्मूला बोले, वेक्टर एडिशन थ्योरम्स बोले, ये एरो आपका एक वेक्टर की तरह वर्क करता है। ये एरो आपका वेक्टर की तरह वर्क करता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वेक्टर अलजेब्रा के ही सारे लॉ फॉलो करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का महानता हमने कल डिस्कस किया था, काफी महान चैप्टर है। ये पूरा का पूरा वेक्टर 3D को अपने में समाहित किए हुए है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने में समा लिया, पूरा का पूरा अलजेब्रा भी समा चुका है। तीन महान महान बड़े बड़े पार्ट्स को इसने अपने में समेट लिया है। इसलिए इस चैप्टर को हम आगे कर लिए। इस चैप्टर में अगर आखिरी में ये चैप्टर हम करेंगे तो आपको इसे मजबूत करने का समय नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस इतना नहीं कर पाइएगा कि ये चैप्टर आपका मजबूत बन सके। इसलिए इसको आखिरी में ना करके हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्गन प्लेन कार्टेशियन प्लेन से ही समझिए है। बस एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस, वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन का नाम नहीं चेंज हुआ। कोऑर्डिनेट एक्स, वाई जो आप लिखते थे वो लिखिएगा जेड। जेड क्या होगा? एक्स प्लस आई वाई। बाकी जैसे एक्स जहां पर रहता था वहीं पर है, सब कुछ वही है। क्या इतना समझ में आया? जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, सही कह रहे। इन जनरल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लिखा जाता है। मैक्सिमम 99.99% केसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड, z1, z2 इन सब से लिखेंगे साथ ही। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए।
चलिए हो गया नोट। ओके, हमारे पास z इज इक्वल टू 3 प्लस i4 है, तो बताइए रियल पार्ट ऑफ z कितना हुआ? रियल पार्ट ऑफ z कितना हुआ? जल्दी बताइए, रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा? 3, सही जवाब। आर्गन प्लेन लिखे थे, आर्गन प्लेन, ARGAND, आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन लिखे थे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया। यहां पर रियल पार्ट 3 होगा। ओके, फिर हम आगे नहीं पूछेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इमेजिनरी पार्ट 4 होगा, हाँ सही है। अब यहां पर इसी से अफेक्टेड कुछ और चीजें हैं। Z इज प्योरली रियल, मतलब सिर्फ रियल होगा, इमेजिनरी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके लिए y आपका 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा। Z इज प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट नहीं होगा तो उसे प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। Z इज imaginary, Z is imaginary if y non-zero। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा खासा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। इमेजिनरी पार्ट अगर मौजूद है, नॉन जीरो है, दैट मींस मौजूद है, तो उसे इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे अब। एक्स वाई दोनों, एक मिनट यार, कुछ डाउट्स आ रहे हैं लोगों के, पढ़ लेने दीजिए लास्ट वाला। इमेजिनरी को, इमेजिनरी का कंडीशन है कि उसमें इमेज आयोटा होना चाहिए, यही है धीरेन्द्र। एक्स वाई दोनों नॉन जीरो होगा तो उसे जीरो कहेंगे। जीरो एक स्पेशल है, जल्दी इरेज नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बता दीजिएगा कि कब इरेज करना है। देखिए, एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो, ये 0 प्लस आई 0 होता है। ये 0 इज only complex number which is both purely real and purely imaginary। जीरो ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी होगा, प्योरली इमेजिनरी भी होगा। इसके अलावा और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो नहीं होते। नहीं करेंगे इरेज, जल्दी नोट कर लीजिए अपने आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मन लगा के सीखिएगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है।
चलिए, हाँ ये काम कर दिया, देगा कि हो गया। कोई भी बता देगा कि लिख लिए हो गया तो हम कर लिए करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Z है 3x प्लस 15 प्लस I 3x, ठीक है। ये आपका प्योरली रियल है, तो x बताइए कितना। प्योरली रियल है तो x कितना, 0। सही जवाब 0, सही जवाब आपका। ये 3x 0 होगा, सो x 0 तो होना ही ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Z is equal to 4x minus 12 plus iota 3x plus 2। ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है, x कितना। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं, आप समझ गए कि यही पूछेंगे, और यह बात है 3 सही जवाब है आप लोग का। 3 प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होगा है, और यहां से x 3 आया। गुड, सही है। अब थोड़ा आयोटा का कहानी शुरू किया जाए। प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी के बेसिक फंडे क्लियर हो गए हैं, बेसिक पार्ट्स डन है, बेसिक पार्ट्स ये हो गए। अब आयोटा से कहानी स्टार्ट करते हैं। आयोटा आपका अंडर रूट -1 होता है। अब इसमें और आगे बढ़े, इससे के पहले आपको मल्टीप्लाई का एक हथकंडा बताते हैं, या इसको कर लेते हैं पूरा। आई स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। आई क्यूब आप देख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई होगा, तो -1 इंटू आई आपका -i हो जाएगा। I4 आई स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होगा। I का पावर 4a I का पावर 4 का पावर a 1 का पावर a 1 होगा। सो I का पावर 4n प्लस 1, I का पावर 4n इंटू y 1 इंटू I 1 होगा। I का पावर 4n प्लस 2, I का पावर 4n इंटू I स्क्वायर 1 इंटू -1 हुआ, या 1 इंटू आई स्क्वायर, पहले आई स्क्वायर पहुंचा देते हैं, ये आई है -1। आई का पावर 4n प्लस 3, आई का पावर 4n इंटू आई क्यूब 1 इंटू आई क्यूब -i। सो अगर तीनों को ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास आई का पावर 4n प्लस I का पावर 4n प्लस 1 प्लस I का पावर 4n प्लस 2 प्लस I का पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 लगातार पावर का समेशन, I के 4 लगातार पावर का समेशन हमेशा 0 होगा। अब हम सॉल्व कर लिए करेक्ट स्टूडेंट्स, वो हम करेक्ट कर चुके हैं। आयोटा के 4 लगातार पावर का समेशन 0 होगा, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, निगेटिव पावर से सावधान रहना है आपको, जैसे कि 1/i, टेंशन मत लेना, सीधा i का पावर 4/i करके आप इसे i को पॉजिटिव कर करके आपको जो आता है सो कर लीजिए। i का पावर -257 रहे, कोई टेंशन नहीं, आप 4 का पावर हटा दीजिए मल्टीपल में, -256 हट गया। आप और
और 4 हटा लीजिए तो +3 हो गया, ये सीधा IQ हो जाएगा। 256 4 का मल्टीपल था, इसके अलावा इसमें बचा कितना, -1। -1 को भी यहीं पर अगर हटाना चाहते हैं तो -4 + 3 लिख लीजिए। ये पार्ट आपका 4 का मल्टीपल है, ये पूरा गायब हो गया, बचा पॉजिटिव में IQ। वीडियो कट हो जा रहा है बार-बार। हाँ, आप सब लोग का वीडियो कट हो रहा है, पीयूष को कट हो रहा है वीडियो। देखो आर्या बोल रही कि नहीं कट हो रहा है, हम लोग का क्लियर है, सही है। आवाज लग खा जाता है, आवाज का क्या करें, ठीक है, आवाज तो लगा हुआ है। मौसम जो है बाबू, आप लोग के तरफ का मौसम थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, तो बादल छाने पे नेटवर्क इश्यू आता है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ I टू द पावर I? ये सब अभी ना करेंगे, I का पावर अभी ना करेंगे, थोड़ा देर बाद करेंगे, जब लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने लगेंगे तब, अभी नहीं करेंगे, इसको वैल्यू सिखाएंगे। I का पावर I क्या, I का पावर I का पावर I का पावर I का पावर I का पावर, जितना कहिएगा उतना पावर लेके आपको सिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, तो शुरुआत में है ना, तो शुरुआत में शुरुआत वाला करेंगे क्वेश्चन। ठीक है साकिब, चलिए, इतने दूर में कोई टेंशन है आप लोग को तो बताइए हमें, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप बोलिए हमें। नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करने वाले हैं, अब मिटा रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। चलिए शुरू कीजिए। सिंप्लीफाई I का पावर 1998, 1998 है आयोटा का पावर, कितना होगा वैल्यू? पूजा का गलत हुआ, सुनैत का सही है, अंकुश का सही है, आदित्य का सही है, आयुष का सही है, ऋषभ का सही है। -1 लिखना था, क्यों लिखा गया हम समझते हैं, 1 और 2 एक जगह होता है। सुमित का भी सही है, सिर्फ पूजा का गलत हुआ है, -1 सही है। देखिए हमने कहा था 4 से मल्टीपल वाला 1 होता है, अगर ध्यान से देखें तो I का पावर 1996 गुने I स्क्वायर ये होगा। 1996 आपको 4 का मल्टीपल है, ये 1 बन गया, तो कुल मिला के I स्क्वायर -1। संजय पूजा बताइए, पूजा क्या आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। I का पावर k बराबर 1 2 4 8 + 7 कितना होगा? -1 -I अच्छा, और कितना आ रहा?
-1 -i यही सब आ रहा है अभी तो लोगों का। चलिए देखते हैं। 4 लगातार पावर का समेशन 0 होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 होता है। फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म इज 4n प्लस 7। तो 4n तो 4 का मल्टीपल है, 7 में 4 का मल्टीपल 4 हटा लेंगे, ये 4 का मल्टीपल बचे हमारे पास 3 टर्म। अब ये 3 टर्म हम शुरू से भी रख सकते हैं अपने पास और आखिर से भी रख सकते हैं। कहां से रखते हैं ये चॉइस आपके पास है। हम शुरू से 3 टर्म बचाते हैं। i 1 है पावर, i स्क्वायर, i क्यूब, 3 पावर रख लिया अपने पास और बाकी को यहां दे दिए। ठीक है, तो ये आपका i है, i स्क्वायर माइनस 1, i क्यूब माइनस i क्यूब माइनस i, और ये आपका 0 है। तो i और माइनस i कट गया, कुल मिला के इसका वैल्यू -1, जो कि बहुत लोगों का आया है। सन्नी को दोबारा बताना है, बता रहे हैं। सन्नी देखिए, यहां पहले आपको देखना है व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 ये होता है फ्रॉम का। तो नंबर ऑफ टर्म हमने फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 करके देखा, तो नंबर ऑफ टर्म 4n प्लस 7 है। अब जैसे जैसे 4 टर्म इकट्ठा होते जाएंगे उनका समेशन 0 होते जाएगा। तो 4 टर्म ये तो है 4n, साथ में भी क्या 4 टर्म है? बिल्कुल साथ में 4 टर्म हो सकते हैं। वो 4 टर्म भी हम हटा लेंगे तो बचे कितने मेरे पास? 3 टर्म, इसमें 4 टर्म नहीं है। अब ये 3 टर्म जो मेरे पास बचे हैं ना सन्नी, वो 3 टर्म हम कहां से रखते हैं ये मेरा मर्जी, लेकिन मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या तो हम शुरू से रख ले 3 टर्म, दूसरा ऑप्शन हम आखिर से 3 टर्म रख ले। अगर आप तीसरा ऑप्शन देते हैं कि सर ना तो हम बीच से रख लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। या तो आप शुरू से 3 टर्म रख लीजिए या तो आखिरी से 3 टर्म रख लीजिए। वो 3 टर्म ये बताया, अगर यहाँ 2 बचा रहता तो 2 टर्म रखते। तो हम शुरू के 3 टर्म रख लिए, k बराबर 1 2 3, और बाकी 4 से लेके फॉरवर्ड, 4 से लेके आगे वाला सब सिग्मा में रहने दिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म 4 का मल्टीपल है, इनका समेशन 0 हो जाएगा। अब इनका वैल्यू अपने आप लिखिए, कट कीजिए, आंसर आ जाएंगे। क्या सन्नी समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया सन्नी को। और किसी को प्रॉब्लम? नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा i का पावर n बराबर 50 to 100, ये कितना होगा? n बराबर 50 to 100, ये कितना होगा? सिग्मा के आप ऊपर अगर 4n प्लस 4n लिखेंगे, 3 टर्म बाहर निकाल दिए,
ओहो, वो वही रह गया था, बोले नहीं ये तो ठीक ही है, ऊपर तो वही है, शुरू में ना 3 टर्म निकाले हैं प्लीज, शुरू के 3 टर्म निकाले हैं, ऊपर में कोई कोई बदलाव किए, ऊपर में भी बदलाव कर दोगे तो 3 और 3 6 टर्म निकाल लोगे यार, 6 टर्म नहीं ना निकाल रहे हैं आप, 3 टर्म निकाल रहे हो, और 3 टर्म या तो शुरू से निकालना था या आखिरी से, हम शुरू वाला 3 टर्म देखो 1 से स्टार्ट था और हम यहाँ कहाँ लिखे 4 से स्टार्ट लिखे, तो 3 टर्म तो हम निकाल चुके। प्रिंस क्या आपको समझ में आया? प्रिंस बाबू, हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर i-1 दिया गया, -1 -i ऐसा कुछ आ रहा है अभी तक, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर -i भी आया है, जैसे कि आर्या का सही हो गया, सौर्या, मनीष, इन सब का सही है, धीरेन्द्र का भी सही है, निहारिका का भी सही है, -i करेक्ट आंसर है, -i करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ टर्म्स 100 -50 प्लस 1, ये 50 प्लस 1 इज 51, इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए तो ये 48 प्लस 3 हो गया, 48 प्लस 3 हो गया है। अब 48 प्लस 3, 3 टर्म मेरे को कहीं से भी बचाने थे, हम शुरू वाला 3 टर्म लेते हैं, तो i का पावर n है 50, i का पावर 51, i का पावर 52, और बाकी जो बच गए वो 53 से 100 तक बचा हुआ। i के पावर 50 में 48 हटाने के बाद i स्क्वायर, iq में 48 हटाने पे iq, और ये हमारा 4 का मल्टीपल है ही, ये नंबर है। अब ये वैल्यूज देगा i स्क्वायर -1, ये -i प्लस 1 और -1 को कटने के बाद -i आया। चलिए क्या ये सबको समझ में आया है? क्या सबको समझ में आया? एक बात फिर बता दीजिए, ठीक है आदित्य, हम फिर समझाते हैं आपको। i के पावर n का समेशन चल रहा था, तो सबसे पहले हम सिग्मा वाले में नंबर ऑफ टर्म्स जानेंगे कि कितने टर्म्स आए थे, तो 100 -50 प्लस 1 पे ये तो 51 टर्म्स है। क्या ये 4 का मल्टीपल है? नो। तो अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 के मल्टीपल के बाद बचे कितने? 3 टर्म बचे, तो 3 टर्म हम शुरू रखे या आखिर से, ये मेरा मर्जी, हम शुरू से रखे हैं तो 50 51 52, 50 51 52 3 टर्म रख लिए, 53 से वो सिग्मा देंगे तो इसमें 48 टर्म्स है, इसमें 48 टर्म्स है, तो 4 का मल्टीपल होने के कारण उनका समेशन 0 है। और इन सब में पावर गिरा देंगे, 4 का मल्टीपल हटा देंगे, 48 हटाने के बाद 2 बचा, 3 बचा, और ये 4 का मल्टीपल है इसलिए इनका वैल्यू लिखे, ऐड, समझ गए? ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है मेरे मन में, i का पावर -63 कितना होगा? i का पावर -63 कितना होगा? चलिए
चलिए आप लोग का सही हो रहा है ठीक है। हम सोचे सबका सही होने लगा। ऋषभ का सही है, जुनैद का सही है, अंकुश का सही है। जुनैद आई प्लस 1 कैसे कर दिए? सीखा 1 माइनस आई। क्या कर रहे हैं आप लोग? -1 बाई आई साकी। पूछ रहे कि सबको समझ में आ गया, ये सब सही कर दिया, आप लोग भी वहीं पे रह गए। सीखिए हमने कहा था माइनस वाला रहे तो प्लस वाला दे दीजिएगा। -64 4 का मल्टीपल है ना, बचाएगा कितना? 1 बचेगा। तो आई के पावर -64 इंटू आई का पावर 1, ये 4 का मल्टीपल है, 1 बन गया। आयोटा रह गया आंसर। क्या करिए सौर्या, नेटवर्क प्रॉब्लम्स बादल के कारण है, हमें पता है। पहले जब हम लोग भी पिछले साल जानते हैं सौर्या, लास्ट ईयर हम लोग सारा रिकॉर्डिंग मोबाइल से किए थे। 1 मिनट। हाँ हेलो, कोड है ना तो उससे कर दीजिए। हाँ हाँ, हमें कंफर्मेशन मैसेज दीजिएगा, नाम, रोल नंबर, बैच, ये सारा चीज लिख दीजिएगा, ठीक है? हम रसीद बनवा के आपको भिजवा देंगे। हाँ तो हम ये कह रहे थे सॉरी यार कि लास्ट ईयर जब हम लोग मोबाइल से कर रहे थे ना, तो ऐसा मौसम आने पे क्लास भी नहीं ले पाने लगते थे, ऐसा समय आ जाता था, इतना ज्यादा रेड होता था सिग्नल हम लोग का कि क्या करें। अभी देखो सिग्नल का झंझट नहीं है हमें, सिग्नल का हमें झंझट नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा टेंशन मत लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी ही सिमट जाएगा आपका। लगभग 1 वीक डेली क्लास हो रहा है ना, ऐसे तो लगभग 15 दिन का क्लास ये ले लिया करता है, लेकिन उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। -56 -7 करके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आदित्य, कोई टेंशन नहीं है, उसी से बना लीजिए। 56 7 63 तो होता ही है, बना लेंगे उससे। लेकिन -7 क्यों आप छोड़े, हमको समझ में नहीं आ रहा। -7 में फिर तो -4 शामिल ही है। आप इसको -60 -3 कीजिए। -60 -3 डिवीजन तब कंप्लीट होता है जब फर्दर डिविजन्स नहीं लग सकते, रिमाइंडर आपका -3 होगा, ठीक है? हाँ हम आपको ये कहने वाले थे, कई बार जो है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ये काम देता है, तो जल्द करने में काम होता, अदरवाइज आप करना जानते। देखिए 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2y, आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया 2y। और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर -2i, फिर से ये गोस अवे -2i। तो कई बार ये आपको काम देगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, हम साफ तौर पे बोल रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये सॉल्व कर देगा, और कुछ कोई बात नहीं, इसे नोट कर लीजिए। नोट हो चुका होगा। अब देखिए आपको एक नया थ्योरी बताते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन डालते हैं। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी, ये आप जानते हैं। हम कह रहे हैं कि ये परफेक्ट नहीं है,
ये परफेक्ट नहीं है। is true if and only at least one of A comma B is नॉन निगेटिव। कम से कम कोई एक नॉन निगेटिव होगा तो ये सही है, अदरवाइज गलत होगा। क्यों गलत होगा अब ये बताते हैं, क्यों गलत होगा वो बताते हैं। देखिए आपको पता होगा अंडर रूट माइनस 36 इंटू अंडर रूट माइनस 25 माइनस 36 इंटू माइनस 25 36 इंटू 25 6 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 30 होगा। एक मिनट, एक मिनट देखते हैं। हाँ बाबू आ गया, हम भिजवा देंगे, ठीक है। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल प्रोसीजर्स में अगर आपको ये जानकारी नहीं है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि ये तभी तक वैलिड है जब दोनों में से कम कोई एक नॉन निगेटिव जरूर हो, या दोनों नॉन निगेटिव हो तो चलेगा, तभी तक ये वैलिड है। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और ये गलत है, ये गलत है। कहां पे गलत है वो देखिए, कहां पर गलती हुआ वो सीखना है हमें। देखिए अंडर रूट माइनस 36 इज नथिंग बट 6 आयोटा, अंडर रूट माइनस 25 इज आयोटा, 6 बचे 30 30 एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो ये आपको -30 हुआ, ये आपको -30 हुआ, ये आपका रॉन्ग है, ये राइट है। क्या ये बात समझ में आया आपको, बताइए अब। चलिए समझ में आ गया, तो इससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता। हम यही चीज आपको सिखाना चाहते थे कि ये गलती जानकारी के अभाव में बच्चों से हो जाया करता है, आपसे वो गलती ना हो, हमारा सिर्फ इतना ही सोच। ठीक है, नोट होगा तो बताइएगा। अब आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा करेंगे, जो घटाओ गुणा भागा वगैरह वगैरह, ठीक है। हो गया, ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर
हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लेते हैं x1 प्लस i y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लेंगे x2 प्लस i y2। ठीक है, तो अब जब हम इसमें एडिशन करेंगे Z1 प्लस Z2 करेंगे तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो रियल का रियल के साथ सब्ट्रैक्शन, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लाई करते बाबू, अगर मल्टीप्लाई करते Z1 इंटू Z2 तो सिंपल मल्टीप्लाई x1 x2, या पहले लिख के दिखाते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2। i स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये दोनों रियल है, तो आपको लिखना चाहिए रियल पार्ट x1 x2 माइनस y1 y2, इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन लेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1। तो बताइए क्या आप जो घटाव गुना सीखे, जो घटाव गुना क्या आपने सीखा? तो नोट कीजिए। आज बेसिक चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सीख लेंगे। हो गया, चलिए हो गया तो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लगे हाथों क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। क्वेश्चंस क्या क्या है क्वेश्चंस में हमारे पास? हमारे पास है क्वेश्चन में 3 प्लस i5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें -2 प्लस i8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये कितना होगा? वन प्लस 13i। ऋषभ का जवाब है 1 प्लस 13i है, सबका यही है, तो सब सीख गए रे। चलो बढ़िया बात है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि ये 3 - 2 होगा एक साथ, और ये 5 प्लस 8 एक साथ होगा 1 प्लस i13। सही है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन 3 - i5 माइनस 2 प्लस i3 कितना होगा? ये कितना होगा? 1 - 8i, 1 - 8i ठीक है, साकिब का सही है। और
होती होती सबका सही हो रहा है, हामिद वगैरह सबका ठीक है। 1 माइनस 8i सही चल रहा है आप लोग का चाल अभी तक, है ना। पहले तो ये माइनस होगा तो 3 माइनस 2 रियल पार्ट और इमेजिनरी में ही -5 -3 कुल मिला के 1 माइनस आई ए सही है। 1 माइनस 8i सही जवाब। चलिए और आगे देखते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है 2 प्लस i3 इंटू 4 माइनस आई, ये कितना होगा। 2 प्लस i3 इंटू 4 माइनस आई कितना होगा। सेवन प्लस i9 11 प्लस 10i और सौर्या आपका गलत है, रीचेक कीजिए। कुमार का सही है, शिखा का सही है, श्रुति का भी सही है, सुनैत का सही है, प्रियांशु सही है, आर्या सही है। चलिए मल्टीप्लाई मैक्सिमम लोगों का सही हो रहा है, अंकुश वगैरह सबका, फिर भी हम मिला देते हैं। प्रिंस का गलत हो गया। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई 2 चौको 8 माइनस 2i 3 चौको 12 ये माइनस 3i स्क्वायर, तो ये 1 12 में से 2 गया 10 माइनस 3, तो ये i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 8 3 11 प्लस 8i। तो हम समझते हैं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना होगा। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शशि का 2a है, 2a गलत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही चल रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही जवाब है आप लोग का। ये आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर, तो कुल आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो अब देखिए हमें जवाब देना रहेगा Z1 बाय Z2। तो आपका प्रोसेस सिर्फ इतना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर रियल होता है और वो रियल, यहाँ पे जो भी रहेगा बीच में आयोटा के पहले वाला साइन बदलना है, आयोटा के पहले वाला साइन आपको बदलना है। ये प्लस रहेगा तो माइनस वाले से गुना करना है, माइनस रहेगा तो प्लस वाले से। नीचे जितना दीजिएगा ऊपर में भी वही करना होगा। ऊपर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे में आपका इनका मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में हो गया x1 x2
प्लस y1 y2 by x2 square plus y2 square plus I x2 y1 minus x1 y2 by x2 square plus y2 square। हम चाहेंगे कि आप इसे याद नहीं करें, आप इसे याद मत कीजिएगा, कतई नहीं याद कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इतना रखिए कि जब ही डिवाइड में डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो आयोटा का साइन बदल के रेशनलाइज मार देना है। आयोटा का साइन बदल के रेशनलाइज मार देना है एंड जैसे गुना होता है वैसे गुना कीजिएगा। हाँ, रेशनलाइज हो गया। ये TG113 क्या है? TG113, चलिए क्या आपको समझ में आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जल्दी लिख लेते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही है, जितना जल्दी लिखिएगा अच्छा है। तो आपको क्वेश्चन है प्लस I5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस I4, इसको कितना जवाब दीजिएगा? a प्लस IB के फॉर्मेट में क्या बताइएगा? हाँ, नीचे प्योर रियल है तो फिर तो पूछेगा ही नहीं आपसे, और पूछ लिया तो जैसा आप बोल रहे हैं प्लीज सेपरेट करने का कर दीजिएगा। स्टैंडर्ड आंसर a प्लस IB है। अब तो नेटवर्क आप लोग का सही हो जाना चाहिए, धूप आ गया है बादल में। -14 प्लस 23I/25, ऐसा बहुत लोगों को आया है और वो सही भी है। सही है कुमुद, आपका भी देखिए आप लोगों ने काम सही किया है, तो सही आंसर आ रहा है।
प्लस आई फाइव बाई 3 माइनस आई फोर। नीचे में आयोटा माइनस में है तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस में होगा। तो डिनोमिनेटर तो सीधा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अभी अभी आप लोग सिखाए हैं बोला। ऊपर में 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, आई स्क्वायर माइनस में सीधा कर दे, ये हो गया माइनस 40 बाई 25, नीचे ये है 23 आयोटा 23 बाई 25, दैट्स इट। चलिए ये हो गया आपका, और चलिए रहा है कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलिए ये आपने सीख लिया है, अब हम अगला चीज करते हैं इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। देखिए सेट आपका x प्लस आई वाई है, एडीटी इनवर्स of z is minus z, that is minus x minus i y। क्यों? z प्लस माइनस z जीरो होता है, जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज एडीटी identity। Similarly, 1 is multiplicative identity। 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा उसे फर्क नहीं पड़ता, 0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एंड multiplicative inverse of z is 1 by z, that is 1 by x plus iy, जिसे हम रेशनलाइज करके ही जवाब देंगे। रेशनलाइज करके जवाब देंगे। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। हमने 4 लाइनें आपको बताए हैं, इनमें से कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है, पॉलिनिकल्स, एडिडिटल्स, आप बोल सकते हैं, हम लोग उस पर भी बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे। एडिटी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हुआ?
हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक सेट है 4 माइनस i3, इसका एडीटी इनवर्स क्या होगा बताइए। एडीटी इनवर्स क्या होगा? -4 + 3i साकिब का करना है। चलिए आप कई लोगों का यही करना है ना, -4 + 3i सही है। इसमें जस्ट माइनस साइन लगा देंगे तो हो जाएगा -4 + i3। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? फोर प्लस 3i/25 बाई 7। ऋषभ का बाई 7। ऋषभ आपका गलत हो गया, वो नहीं होगा। ये होना चाहिए था 1/4 - 3i है या i3 है, तो आपको 4 + i3 से मल्टीप्लाई करना था। ऊपर में तो एज इट इज रह गया, नीचे में 4² + 3² 16 + 9 25 होता है। 4/25 + i 3/25। हाँ सही है जुनैद, प्रियांशु का भी गलत हो गया। 41 कहां से आ गए? 41 25 में 16 ऐड कर दिए क्या? और 17 कहां से आ गए? चलिए ये भी बेसिक क्वेश्चंस था, ये भी हमने डन कर लिया, ठीक है। कुछ आपको सिंपलीफाई करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं, थोड़ा सा हाथ आपका चलने लगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कम से कम जो घटाओ गुना भागा आप अच्छे से कर लेने लगे, फिर हम लोग इसमें और कंसेप्ट को सीख लेंगे, ठीक है। जो घटाओ गुना भागा सिंपलीफाई करना है आपको, कुछ एग्जांपल्स पेश कर रहे हैं, फिर आगे का कंसेप्ट और करेंगे। हमें सेट दिया 1 + 2i/i plus i⁻90, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हुआ? रियल पार्ट ऑफ z कितना हुआ ये हमें पता लगाना है। -1 अंकुश का आया है, और किसी का 1 प्रियांशु का, आर्या का 1, सुनैद का भी 1। सबका 1 आ रहा, देखते हैं 1 आना चाहिए भी या नहीं, है ना। पहले सिंपलीफाई करेंगे, सेट 1/i, तो 1 को हम i4 बोल देते हैं, ये डिवाइड 2 करेगा, 90 में 60 हटाने पे 3 बचा, तो
तो ये हुआ IQ प्लस 2 प्लस IQ, IQ 2IQ हो गया। IQ का वैल्यू माइनस आई होता है तो 2 माइनस 2i, तो इसके पास रियल पार्ट क्लियरली 2 है। सो आप सभी लोगों का गलत हो चुका है। नहीं तो बताइए कहां पे हमारा गलती है। 2 होगा आंसर। पता नहीं आप लोग कैसे किए कैलकुलेशंस, कहीं इसको 18 तो नहीं लेके बैठे थे आप लोग। 19 तो क्लियरली दिख रहा बोर्ड पे। एलसीएम लेके किए, एलसीएम लेने से कहा जाता है, एलसीएम ले लीजिए। मल्टीप्लाई में चेंज क्यों किए, मल्टीप्लाई में कहा किए, थर्ड लाइन। ये तो नीचे था उसको ऊपर भेज दिए, और तो थोड़े कुछ किए हैं, नीचे से ऊपर भेज दिए हैं। ये सीधा सीधा डिवाइड हो रहा था, डिवाइड किए। सुना है, समझ गए, ठीक है। चलिए आपको हम और मौके देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिएगा। हम आपको धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाना चाहते हैं, एक एक स्टेप लेके चलेंगे। -2 आ रहा है पीयूष का, -2 कहां पर आ रहा है, -2 आपका इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट +2 होगा, यहां प्लस साइन लिखा हुआ है, समझे पीयूष। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट सब भेज देंगे, सब भेजेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट वगैरह। Z is equal to 5 plus 2i divided by 2 minus i5 minus 3 minus i4 divided by 4 plus 3i plus 1 by i। तो रियल पार्ट कितना, 5 plus 2i by 2 minus i5 minus 3 minus i4 upon 4 plus 3i plus 1 by i, इसका रियल पार्ट बताना है। वन माइनस आई 0, अंक उसका 0 आया है। सुनीत सीखा, सबका गलत लग रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा ले रहे हैं। नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे तो खाली छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने से थोड़े भला होगा हम लोग का। रियल क्वेश्चंस तो करने ही होंगे, सिर्फ सी मजाक नहीं करने होंगे। 0 कई लोग का आ रहा है, और देखते हैं शायद आंसर 0 हो, ठीक है, शायद आंसर 0 है।
लेट्स चेक इट। जेड, एक काम करते हैं, आई स्क्वायर तो -1 है, तो हमारा -5i², इसको बोलना कैसा रहेगा? विचार कीजिए पहले आप लोग। i² -1 तो -i² +1, तो +1 को हम -i² बोल सकते हैं। और इस तरह से यहां से जब हम i कॉमन लेंगे, i तो 2 - i5 by 2 - i5, ये मेरे को कैंसिल आउट। यहां पर आया सिर्फ i, यहां पर आया सिर्फ i। नेक्स्ट पार्ट, इसको देखा जाए। यहां पर 3 को -3i² अगर हम लिखे, -3i² अगर हम लिखे, तो यहां से आप -i अगर कॉमन ले ले तो बचा 3i + 4 + 3i, this goes away, ये माइनस माइनस प्लस i, और ये है 1/i, जिसे हम i4/i i³ -i लिखेंगे, तो दिस गोज अवे, आयोटा। तो z के पास सिर्फ आयोटा वैल्यूज हो गया, सिंपलीफाई होके ये सिर्फ आयोटा है, जिसके पास रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट नहीं है, तो ये विल बी 0। क्या आपको समझ में आया? एक चीज बता देते हैं, देखिए कोई इस पे बिलीव करे या ना करे, आपको बिलीव इसलिए करना होगा क्योंकि आपने जो बनाया है, जिस तरीके से आपने बनाया है, वो तरीका हम बताते हैं आपने कैसे किया। आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके बनाए हैं, इसको भी रेशनलाइज कर दिए, इसको भी रेशनलाइज कर दिए, और एलसीएम वगैरह लेके आपने बनाया है, जो कि बिल्कुल सही प्रोसेस है, बिल्कुल सही प्रोसेस है। आपको उससे भी 0 आएगा, उससे भी 0 आएगा, बट आप ये अप्रोच भी अपने मन में बैठा लीजिए कि हो सकता है -i² को इंट्रोड्यूस करने से ऊपर नीचे कट जाए। देखिए बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना है इसमें, -i² करने से आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 5 2 5 3 4 3 4 ये सब इक्वल नंबर्स रहेंगे तभी तो ये कट करेगा। अगर इक्वल नंबर सही नहीं, यहाँ 3 और 4 होता तो 3 और 4 2 5 से थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब 3 4 2 5 से कट नहीं सकता तो हम ये अप्रोच नहीं लगाएंगे। फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको इक्वल लग रहे हैं, 2 5 हो सकता है वो वाला हो तो चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए और कोई कंफ्यूजन है इसमें, सॉल्यूशंस में, आप पूछ सकते हैं हमसे। क्या हुआ नोट? अब हो गया और सिंपलीफाई करने आज घर पे आपको सीट हम दिलवा देंगे। आज आपको यही जोड़ घटाव का प्रैक्टिस करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दे रहे हैं।
नेक्स्ट नंबर में यही जोड़ घटाव का प्रैक्टिस कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये काम सही से होने लगे। z is equal to 1 plus 2i का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस i का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i का होल क्यूब माइनस 2 प्लस i का होल स्क्वायर। ऐसे में इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? बना रहे हैं आप लोग? -2/34i सॉरी का आया है। और किसी को गलती होगा, हम सबको स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ दो जगह है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों होल क्यूब है, आपका गलत था ऐश्वर्या। दो जगह होल क्यूब है, दो जगह होल स्क्वायर है।
और जीरो, अंकुश का जीरो आ गया। अच्छा, और देख लेते हैं एक आध लोग का। नहीं होगा आज आपको। हाँ, 2 मिनट में तो हम सोल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। चलिए आंसर हम लिखते हैं, शायद उतना ही रहे आंसर्स। आंसर्स आप मिलाइएगा, -5/318। HW इसको बना लीजिए, कल चेक किया जाएगा इसको, ठीक है ना। अच्छा, 2 मिनट बचा है, आप हमें ये बताइए, कल हम डिफरेंशिएशन का DPP2 डिस्कस करें और इसको भी थ्योरी को आगे बढ़ाए, ऐसा प्रोग्राम सेट रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का DPP2 आप अच्छे से, वन ही खाली डिस्कस होना, DPP2 अच्छे से बना के ले आइएगा, ठीक है। और इसको थ्योरी तुरंत आगे बढ़ाने लगेंगे। और हमारा DPP3 का शायद आंसर की भेजना बाकी है, या 2 का, किसी का, वो हम आज भेज देंगे शाम शाम, ठीक है। थैंक यू। आ गया है तो ठीक है, हाँ 3 का भेज देंगे।